नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एसेंडेंट। आपकी लग्न कुंडली ओपन करिएगा, पहले घर में एक लिखा है तो पहली राशि है आपका लग्न है। अगर पहली राशि यहाँ लिखा है, एक लिखा है यहाँ, तो ही ये वीडियो देखेगा। जनरली आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कहीं भी चंद्र है वहाँ एक लिखा है तो आपकी मेष राशि हुई, मेष लग्न है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। तो लग्न कुंडली से मैंने प्रेडिक्शन दिया है, मैं लग्न कुंडली से ही प्रेडिक्शन देता हूँ। तो मेष लग्न है, अगर आपका चंद्र कहाँ लिखा है वहाँ एक लिखा हो तो उस हिसाब से ये वीडियो को नहीं देखिएगा। हाँ, अगर यहाँ ही एक लिखा है तो आपका लग्न भी मेष है और चंद्र भी मेष, यानी कि मेष राशि है और मेष लग्न है, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो को। अदरवाइज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए ये साल नवंबर 2019 से 5 नवंबर 2019 से आपके लिए स्टार बहुत हेल्पफुल हुए। लास्ट ईयर का जो 2019 का जो माहौल है उसमें कुछ न कर पाने का आपका जो नुकसान वाला समय रहा, जहाँ भी फिजिकल फिटनेस के लिए हो, अपमानजनक सिचुएशन हो, काफ़ी नुकसान भरक रहा। इस साल 2020 आपके लिए विवाह सुख के लिए भी अच्छा है, संतान सुख के लिए भी अच्छा है, बच्चों के स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, दोज हु आर स्टूडेंट उनके लिए भी अच्छा है। आपके भाई बहन अगर अविवाहित है तो उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कुछ लोगों ने एजुकेशन छोड़ भी दिया, एरीज है और 20-22 की उम्र है, 18-20 की, 17-18 की उम्र है और एजुकेशन छोड़ा है। शायद हो सकता है आप 12th को अपीयर करना चाहते हैं, लास्ट ईयर अपीयर करना चाहते हैं, तो दिस इज द करेक्ट टाइम फॉर रीजॉइनिंग ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन की बात है, डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार इस महीने में आपके भाग्य में इतने सारे ग्रह हैं, ये आपके लिए लकी टाइम है ये। और अगर किसी से प्यार का मामला है तो दिस इज द टाइम, इजहार कर सकते हैं अपनी प्रेम का और उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, अनलेस आपका बर्थ चार्ट सपोर्टिव ना हो तो। और आपका वजन भी इस साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो ये गुरु की एस्पेक्ट है आपके लग्न के ऊपर, आपका वजन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी कर्म स्थान में शनि है, देखिए काम धंधे के स्थान में शनि है, शनि मंदिर में जाइएगा जरूर। अगर आपका काम किसी भ्रष्टाचार से संबंधी है तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। कर्मस्थान का शनि, अगर जो आप काम धंधे में गफलत करते हैं, यानी कि अपने काम से वफादारी नहीं करते, तो ये सजा दे सकता है। शनि का प्रिय है कर्मस्थान, और मकर राशि में शनि अपने घर में आता है, यानी कि शश योग बना हुआ है आपके लिए। ये 2-2.5 साल शश योग का फल देगा आपको, 2.5 साल तक। जब 24 जनवरी 2020 में शनि आपके कर्मस्थान में आ रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य से शनि हट के कर्मस्थान में स्वगृही हो रहा है, और भाग्य में आया हुआ गुरु या ये अपने ही घर में है कर्मस्थान में। आने वाले टाइम में मेहनत करना है। शनि मंदिर में अगर आप रेगुलरली जाते हो तो बहुत अच्छा है। कर्मस्थान में शनि है, काम सिंसियरली करिएगा। अगर रिश्वत से जुड़ा हुआ कर्मस्थान है तो केयरफुल रहिएगा। नौकरी करते होंगे तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन शनि आपका कुछ न कुछ जाते जाते भी अच्छा करके जाएगा, और ये शश योग बना है। अगर उम्र 36 से ज़्यादा है आपकी तो ये लाभ देकर ही जाएगा आपको। भाग्य में आया हुआ गुरु, और एट ए ग्लांस देखते हैं आप जनवरी महीने को, इतने सारे ग्रह, जैसे शनि महाराज 24 जनवरी को आपका भाग्य छोड़ रहा है, 1 2 3 4 5 ग्रह और 6वां शनि, ये सारे के सारे ग्रह आपके भाग्य के ऊपर जोर लगा रहे। यानी कि ये महीना कहीं ना कहीं कोई सडन भाग्य के दरवाजे पर आपको पहुंचा देगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है, देखिए, नई नौकरी के लिए ऑफर आप सोच सकते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली जब भी गुरु रेट्रो होगा। पहली बात है, गुरु बहुत स्पीड में अप्रैल में और जून में आपके कर्मस्थान को टच होगा, अभी टाइम है उसमें। जनवरी के वीडियो में ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बट अप्रैल में और जून में आपके कर्मस्थान पर कोई नई दस्तखत देगा ही, यानी कि बिग चांस।
ये चंद्र के डेटा है मेरे, ये मंथली डेटा से जब जब राशि बदल रहे हैं ग्रह, और ये मैं आपको बैड डेज का हिंट देने के लिए बनाया हुआ। ये महीने के लिए देखिए आपको एक चंद्र ग्रहण हो रहा है 10 जनवरी को, वो आपके 3rd हाउस में हो रहा है, मिथुन राशि। तो इसका नेगेटिविटी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत शुभ है आपके लिए। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस का, 3rd, 6th एंड 11th हाउस, इसका ये ग्रहण है 3rd हाउस का। इट विल नॉट बी ए नेगेटिव पीरियड फॉर यू, मतलब 10 तारीख का नेगेटिव पीरियड नहीं है। अगर कहीं ना कहीं अगर आप आध्यात्म से जुड़े, देखिए ये आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना भी साबित हो सकता है। साल तो अच्छा है ही अगर आध्यात्म से अगर आप जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि धर्म स्थान में आया हुआ गुरु कहीं ना कहीं रिलीजियस बिग ट्रैवलिंग आपको करवाएगा, और वो स्टार्टिंग में ही दिखा देगा, यानी कि नवंबर दिसंबर में ही वो, अब जनवरी तक में वो आपको दिखा देगा कि आने वाला टाइम में वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिलीजियस टूर भी दे देगा और लाभ मिलेगा। भाग्य में इतने सारे ग्रहों का झमेला आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मैंने बताया ऐसा, अनमैरिड है उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। इतने सारे ग्रह अगर आपके 5th से 5th में, तो अच्छा है। अगर उम्र 50-60 से ज़्यादा है और अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है तो वो भी सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे। ऑन एन एवरेज देखिए मंगल 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक आपके भाग्य में रहेगा। आपकी कुंडली का मेन ड्राइवर है, हीरो है मंगल, मास, एंड वेरी एनर्जेटिक है। आपका जनरली नेचर, व्हाट इज योर नेचर? किसी के पीछे खड़े रहना आप पसंद नहीं करते, ऑलवेज लीड करते हैं। एरीस लग्न, मेष लग्न, सूर्य जहाँ उच्च का होता है वो, और ये घर है सेनापति का, ये यानी कि एनर्जेटिक, फुल एनर्जी। मैंने एरिस वालों को देखा है, ऑलवेज कोई भी उम्र में फिजिकल फिटनेस को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिम में जाते हैं, फिटनेस को ध्यान देते हैं। इस साल उम्र 50 से ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा, आपका वजन बहुत स्पीड में बढ़ेगा। और अगर हाइट छोटी है, वजन बढ़ता है, जनरली एरिस लंबे ऊंचे शोल्डर, ब्रॉड शोल्डर, एरिस वाले को पर्सनालिटी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर हाइट छोटी है इनहेरिटेंस के हिसाब से तो वजन बढ़ता हुआ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। केयरफुल रहिएगा कि वजन के लिए, वजन बढ़ेगा जरूर इस साल आपका। ये चंद्र के डेटा है। ये महीने में देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है। गज केसरी योग 2 जनवरी को है, 10 जनवरी को है, 16 जनवरी को है, 23 जनवरी को और 30 जनवरी को। ये गज केसरी योग बनते हैं, और ये पर्टिकुलरली उसमें 10 जनवरी का गज केसरी योग और 23 जनवरी का गज केसरी योग आपके हाथ में पैसा लेकर आएगा। यह चंद्र गुरु का गज केसरी योग 0 डिग्री का धनु राशि में यानी भाग्य में 23 जनवरी वाला गज केसरी योग भी आपके लिए लाभदायक है। 10 जनवरी का गज केसरी योग भी आपके लिए लाभदायक है। ये 180 डिग्रीज का हुआ है मिथुन और धनु में आपके भाग्य पर। कहीं ना कहीं ये महीना अगर आपकी आंखें खुली रखो तो एक बड़ा चांस आपके डोर पर है, नहीं है तो डोर पर लेके आने की एबिलिटी खड़ी करिए। मेड दिस एबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एबिलिटी भाग्य के भरोसे पे बैठे रहोगे तो हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपका एम्बिशियस लग्न है, सबसे ज्यादा शेयर बाजार में पैसा कमाना और फास्ट पैसा कमाने में इंटरेस्टेड लोग हैं तो आप हैं। यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन फास्ट मनी। मेष है, मेष यानी गति, मंगल सेनापति, स्पीड, तो गति से आपको इंटरेस्ट है, जल्दी अमीर बनने में मेष को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये गज केसरी योग 24 जनवरी का मैंने जो मार्क किया वो 2nd, 10, 16, 23 एंड 30, ये 5 गज केसरी योग के दिन है। पर्टिकुलरली देखिए 24 जनवरी को अमावस है, 24 जनवरी को अमावस है। अगर आपका जन्म का राहु ठीक नहीं है तो बहते जल में नारियल को बहाते रहिए। जैसे कि 12th हाउस में है, बेडरूम के हाउस में है और आप कोई बेडरूम के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो बहते जल में नारियल को बहाइए और विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। 24 जनवरी अमावस है, केयरफुल रहिएगा ये दिन। डेफिनेटली कर्मस्थान में अमावस, केयरफुल रहने के दिन मैंने जो बताया वो ये है। आप कहीं ना कहीं आपके कैलेंडर में ये बैड डेज को मार्क कर लीजिएगा। इट इज़ आवर एक्सपीरियंस। 5, 6, 7, 8, 9 जनवरी को मार्क कर लीजिएगा। सामने से चल के दुश्मन मोलिएगा नहीं इस दिनों में। 15, 16, 17, 18 जनवरी को भी केयरफुली रहिएगा। अभी आप पहले तारीख से 1 जनवरी से शुरू करते हैं आपका डे टू डे पोजीशन के लिए। देखिए पर्टिकुलरली
1 जनवरी से 4 जनवरी, दिस इज द टाइम कोई ना कोई नई आइडिया आपके अंदर जन्म लेगी, एंड दिस इज द टाइम ऑफ फॉर द लव। प्यार करते हैं उनको देने के लिए ये वक्त है। 1 जनवरी से 4 जनवरी, अगर आप क्रिएटर है, सर्जक है, किसी क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हुए, तो नया क्रिएशन करने के लिए द बेस्ट टाइम 1 जनवरी से 4 जनवरी। और ये टाइम स्टूडेंट्स है, अगर आप देखिए स्टूडेंट को ये अपना कलंक धोने का साल है। अगर आप गए साल 2019 में सक्सेस नहीं लाए और आपने अपने आप को फील किया है कि मैं कहीं गलत हुआ हूँ, कहीं अपने आप को ऐसा लगा है, तो ये साल आपका कलंक धो सकेंगे, धो पाएंगे आप। 2019 में जो आपको अपमानजनक लगा है, क्योंकि गुरु अष्टम में, गुरु यानी विद्या, गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी पैसा, आप अगर जो सब जगह से, तो अगर स्टूडेंट नहीं थे तो भी आप दबे हुए थे, उसमें से रास्ता धुल निकल पाएगा। और 1 जनवरी से 4 जनवरी आप स्टूडेंट हैं तो भी बहुत अच्छा समय रहेगा आपकी एजुकेशन के लिए। 5 से 9 जनवरी मैंने बेड टाइम में मार्क किया, 5, 6, 7, 8 और 9 एज यूजुअल आदत के मुताबिक फुल ऑफ एनर्जी है आप। और 5, 6, 7, 8, 9 में आप कहीं ना कहीं गफलत कर देंगे, किसी से उलझ जाएंगे, कहीं ना कहीं मैटरनल एंगल से फायदा लेना है, यानी कि मामा मौसी से। तो 5, 6, 7, 8, 9 जनवरी में आप फायदा ले सकेंगे। और कर्ज लेना है, इफ यू वांट टू बोरो मनी, ये दिस डेज विल बी वेरी गुड डेज। 5 जनवरी से 9 जनवरी आपके लिए बहुत अच्छे दिन साबित होंगे। देखिए जो उल्टे दिन है वो उल्टे काम के लिए बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, ये आपका मंगल का इफेक्ट है 5 जनवरी से 9 जनवरी तक का, और वो आपको मांगने को मजबूर करेगा, या तो झगड़ा करवाएगा, खर्च करवाएगा। इसमें बच सकते हैं तो आप झगड़े से बच सकते हैं। कर्ज के मामले में देखिए चाणक्य नीति के हिसाब से अगर दोस्तों को आजमाने हैं, आपके लाभ स्थान में शनि की राशि, आपके दोस्त ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते। रिमेंबर दिस, अनलेस एंड अनटिल आपका लग्न 11 में गया हो तब, या गुरु की एस्पेक्ट है 11वें स्थान में तब वो कहीं ना कहीं ठीक है। अदरवाइज आपके लाभ स्थान में शनि की राशि, आपके दोस्त ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। 5 जनवरी से 9 जनवरी में आप जहाँ से पैसे मांगेंगे वहां से उस दोस्तों को आप आजमा भी पाएंगे। आजमाइएगा अपने दोस्तों को कि जंग के वक्त ये काम आएंगे या नहीं, जंग के पहले उसे आजमा लीजिए। और एरीज से लड़ना, आपका लड़ना, झगड़ना और संघर्ष, स्ट्रगल से आगे बढ़ना, ये आपका नेचर है, ये आपकी डेस्टिनी। 9 से 14, 9, 10, 11, 12 और 13 और 14 जनवरी, ये आप छा जाएंगे किसी भी वजह से। आपके हो सकता है 9 से 14 में आप पब्लिक लाइफ में आ जाए, दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए कोई घर पे विवाह का ऑफर आ जाए। 9 से 14 आपको काम धंधे के लिए भी बेस्ट साबित होगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगर जो आप पब्लिक रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो ये आपको टेम्पररी एक फेम दे सकता है। 9 से 14 का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 15, 16, 17 और 18 ये बैड डेज है, मैंने मार्क किया 15, 16, 17, 18 बैड डेज है। उसमें भी देखिए पर्टिकुलरली 15 और 16 जनवरी को कन्या राशि में चंद्र भी है, 15 और 16 को, यानी कि कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन और मेंटली जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं, चंद्र मने मन है, और आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, वो चीज अपमानजनक सिचुएशन में आपको डालेगा। अगर आप पहले से उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये दिन में ज्यादा रिस्क लेने जैसा नहीं, पर्टिकुलरली पत्नी का जो अगर परिवार है वहां विवाद नहीं करिएगा, मेंटली यू आर नॉट रेडी, आप कहीं ना कहीं अपना आपा खो बैठेंगे 15, 16, 17, 18 को, और झगड़ा मोल लेंगे। आपके नेचर के हिसाब से भैया फुल ऑफ एनर्जी, और झगड़ा आपके लिए सहज है। 19, 20, 21, 22 और 23 जो मैं लकी टाइम बोल रहा हूँ, जो लक आपके दरवाजे पे दस्तखत देने वाली बात बोल रहा हूँ, वो 19 से 23 में धनु राशि का इफेक्ट होगा आप पर। और उसमें बेसिकली 19, 20, 21, 22, 23 अगर जो आपका ट्रैवलिंग का काम काज है, आपका माइंड, आपको ट्रैवलिंग मिलेगी, लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग मिल सकती है। आपकी कुंडली में अगर जो बहुत दम है तो हो सकता है कि बहुत दूर फॉरेन ट्रिप मिल जाए। आने वाले टाइम में एरीज के लिए इस साल अगर जो आप फॉरेन ट्राई करना चाहते हैं, और भाग्य में आया हुआ गुरु है आपके, वो आपको फॉरेन भी ले जा सकते हैं। उसका कोई ना कोई निशान 19 से 23 में आपको मिलेगा। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, आपकी कुंडली सपोर्टिव हो, दशा महादशा सपोर्ट करती हो, तो 19 से 23 आपके लिए बहुत लकी है।
आपके माइंड आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हुए दिखाई देंगे 19 से 23 में। इट विल बी ए गुड। 24 जनवरी से 28 जनवरी कर्मस्थान में अपना सिक्का आप जमा कर रखेंगे। 24, 25, 26, 27 और 28 इजीली अपना काम कर पाएंगे और दुश्मन के घर में आप इजीली काम कर पाएंगे। 24, 25, 26, 27, 28 को। 29, 30, 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी आपके जो दुश्मन है उसके जो दुश्मन होंगे वो आपको मदद करेंगे। काम धंधे में लाभ होगा। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी के पेपर अगर आपको आपकी अटके हुए हैं, 29 से लेके 2 फरवरी में वो पेपर आप सैंक्शन करवा पाएंगे। इन शॉर्ट दिस मंथ इज वेरी लकी। अभी देखिए सूर्य जैसा ग्रह भी आपके भाग्य में, सूर्य 14 जनवरी से 15 जनवरी से मकर राशि में आ रहा है, यानी कि आपके कर्मस्थान में कहीं ना कहीं से वो भी एक लाभदायक रहेगा आपके लिए। काम धंधे में डेफिनेटली तनाव लाएगा, शनि सूर्य का युति हुआ है कर्मस्थान में, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से आप हर जगह अभी निकलते रहेंगे। एटलीस्ट 2020 आपके कलंक धोने के लिए, रिमेंबर दिस माय वर्ड्स, इसको आपने जो गए साल में जो अपने आप से ना नजर मिला सको उस कंडीशन में थे, उसमें से मार्ग निकलेगा। बुध जैसा ग्रह आपके भाग्य में हेल्पफुल है। ये 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक आपके भाग्य में है बुध, बाद में कर्मस्थान में आ रहा है। बुध मने बोलना और 90वें स्थान में बुध मने धर्म के बारे में चर्चा करने वाले लोग, और मंगल बुध की युति है। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म के मामले में डिबेट में आप झगड़ पड़ सकते हैं, मंगल और बुध, और आपका बोला हुआ किसी को चुभ भी सकता है। अगर 25 दिसंबर से 12 जनवरी में आपके डिबेट पर ध्यान रखिएगा धर्म के मामले में पर्टिकुलरली, और पूरा 25 दिसंबर से यानी कि पूरा जनवरी महीना आपका माइंड एकदम रिलीजियस होगा, और ये रिलीजियस डिबेट में ध्यान रखिएगा किसी को दुख जाए ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले। 13 जनवरी से 30 जनवरी तक कर्मस्थान में आया हुआ बुध, अगर आपका कमीशन से रिलेटेड कोई कामकाज से आप जुड़े हुए, वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके कर्मस्थान के लिए। गुरु जैसा ग्रह मैंने बताया आपके 9th हाउस में बहुत सारे लाभ दे सकता है। विवाह का सुख, संतान का सुख देगा। आपके भाई बहन अनमैरिड है तो उनके लिए लाभदायक है। फॉरेन जाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो और एरिस है तो दिस इज द टाइम, आपको इस साल 2020 में हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। और ये महीना पर्टिकुलरली अगर 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक अगर आपको कोई मौका नहीं मिला तो ये बात समझ लीजिएगा कि आपके बेस चार्ट में या तो प्रॉब्लम है या तो दशा महादशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही। अदरवाइज भाग्य का आपको इस साल साथ मिलना ही चाहिए। अभी ये 2020 में से 12 साल माइनस कर दे तो 2008 के समय का अजा अबाउट पीरियड आए। 2008 में सडनली जो आपको लाभ मिला है, ये लाभ आप 2020 में वापस ले सकेंगे। अपना बढ़ते हुए वजन को केयरफुल रहिएगा आने वाले कम से कम 1 साल के लिए। और अप्रैल, मई और जून के दौरान आपके कर्मस्थान में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। आपके कर्मस्थान में शनि के साथ गुरु आ जाएगा निजभंग अप्रैल में और जून में, वो लाभदायक रहेगा। मैं अप्रैल में वापस याद कराऊंगा आपको, बट केयरफुली डिसीजन लीजिएगा। दिस इज द गुड टाइम। शुक्र जैसा ग्रह आपके कर्मस्थान में बैठा है, बहुत अच्छा चीज़ है। कर्मस्थान में आपके लिए हेल्पफुल है। ये पत्नी है या पति है, ये आपके कर्मस्थान में मददगार साबित होता रहेगा। और बाद में देखिए 9 जनवरी से 18 फरवरी तक आपका सप्तमेश 11 में जा रहा है, यानी कि पत्नी या पत्नी अगर आपकी नौकरी करती हो और अगर आप उससे लोन मांगते हो, ये सब सिटीज़ में हो सकता है, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे सिटीज़ में हो सकता है। या हो सकता है अगर आप फॉरेन लैंड पे है, यानी कि आपका 12th हाउस पावरफुल है, फॉरेन 9th हाउस है और ये फॉरेन लैंड 1 2 3 4 फॉरेन लैंड पे अगर है आप किसी भी वजह से, तो आपको पत्नी से लोन जैसा चीज़ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सप्तमेश 11 में पत्नी से लाभ रहेगा। पत्नी के साथ जो आपका मित्रता पूर्ण व्यवहार होगा 9 जनवरी से 18 फरवरी, आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आप स्मूदनेस देखेंगे। मीन्स आपका
पत्नी के साथ का दोस्त जैसा व्यवहार। और ये ओवरऑल पिक्चर में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके सितारे कहीं अटके हुए हैं, यानी कि नई नौकरी के लिए आप कोशिश करना चाहते हैं, नए जॉब के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक कि ये साल आपको सेटल करके देगा आपके जीवन में। मैंने सोचा 2019 जो अपमानजनक सिचुएशन था उसमें से 2020 आपको बाहर निकालेगा, और ये महीना पर्टिकुलरली उसमें एक अच्छा रोल करेगा। 7 फरवरी तक अगर आपको जंप नहीं मिली तो सोचिएगा कहीं ना कहीं बेस बुनियादी आपके बेस चार्ट में प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये महीना आपके लिए लकी साबित होगा। और प्लीज़ मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विद द पेशेंस।